अब बात करते हैं अगले खिलाड़ी की, ऋतुराज गायकवाड़ की। ऋतुराज गायकवाड़ की जो है दो हिस्सों में बात करेंगे। पहला एज अ बैट्समैन और दूसरा एज अ विकेट कीपर। सबसे पहले ऋतुराज की बात करते हैं एज अ बैटर के तौर पर। आईपीएल ऑरेंज कैप की रेस में है। आज जो है थोड़ा उन्होंने 32 रन की पारी खेली 21 गेंदों पर, और उनके आईपीएल में 11 मैचेस में स्कोर हो चुके हैं 541। विराट कोहली के बिल्कुल बगल में आकर खड़े हो चुके हैं। विराट कोहली के 542 रन है इतने ही मैचों में। तो वहीं एवरेज जो है उनका 60 का है। स्ट्राइक रेट 147 का रहा है। 450 लगाए हैं। इसके अलावा एक शतक भी उन्होंने लगाया है। हाईएस्ट स्कोर जो है उनका वो 108 का रहा है। तो ऋतुराज गायकवाड़ इस सीजन में कप्तानी भी उन्हें मिली है, और ऐसा लग रहा है कि कप्तानी के प्रेशर में वो नहीं आए हैं। शुरुआत में बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा उनके बल्ले से बड़ी इनिंग्स भी देखने को मिली। तो कप्तानी के साथ उनकी बल्लेबाजी और भी निखरी है, हम ये कह सकते हैं। सीएसके जो कि टॉप 4 की रेस में लग रही है, जबकि आरसीबी जो है टॉप 4 की रेस से बहुत दूर लग रही है। तो अगर सीएसके की टीम टॉप 4 में जाती है तो उसके पास 2 या 3 मैचेस होंगे एक्स्ट्रा, तो वो कहीं ना कहीं सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के लिए अच्छा होगा कि वो ऑरेंज कैप की रेस में और आगे हो सकते हैं। उनके पास ज्यादा मौके होंगे विराट कोहली को पीछे छोड़ने के लिए, यानी कि वो ऑरेंज कैप जो है वो इस सीजन में हासिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कप्तान के तौर पर उनकी। एक कप्तान की अग्नि परीक्षा तब होती है जब जो है बोर्ड पर स्कोर कम हो, तब देखने में मजा आता है कि कप्तान कप्तानी किस तरीके से करता है। ऋतुराज गायकवाड़ को इस सीजन में कप्तानी मिली, लेकिन इस सीजन में उनके साथ कुछ ऐसा रहा कि उन्हें कप्तानी का फुल क्रेडिट नहीं मिला। अगर तो टीम जीत जाती है तो ये कहा जाता है सोशल मीडिया पर कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो कप्तानी कर रहे हैं, फील्ड सेटिंग करते हुए वो दिखते हैं। अक्सर विकेट कीपर लेकिन ऐसा करते होते हैं, लेकिन उन्हें फुल क्रेडिट नहीं मिल रहा था। अगर टीम हार जाती है तो पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन आज के मैच में मैंने जब उनको देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, मुझे ऐसा लगा कि कप्तान के तौर पर जैसे एक स्टेजेस होती है हमारे करियर में, किसी काम को लेकर जब हम करते हैं, मुझे ऐसा लगा कि आज जो वो पहली स्टेज थी जब मुझे कप्तानी मिली थी, और आज की जो स्टेज थी वो शायद एक स्टेज जो है वो ऊपर आ चुके हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सीएसके को अपना अगला कप्तान, पक्के तौर पर जो अगला कप्तान है वो मिल चुका है। आज उनकी कप्तानी की परीक्षा इसलिए थी कि 3 पेस बॉलर जो थे, मुख्य पेस बॉलर चेन्नई सुपर किंग्स के मोहम्मद सिंह थे, दीपक चाहर बाहर हो चुके हैं, मुस्तफिजुर रहमान बाहर हैं, पथिराना बाहर हैं। तो ऐसे में उन्होंने जो है उनकी कप्तानी देखने को मिली वो थी सेंटनर मैच खेलते हैं उस सेंटनर से ना ओपनिंग करवा देते हैं बॉलिंग की। दोनों राइट हैंडेड बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, बेयरस्टो और प्रभसिमरन सिंह, और शानदार ओवर करते हैं। 2 ओवर कराते हैं पावर प्ले में। इसके अलावा एक ओवर फिर 7वां या 8वां ओवर लेकर आते हैं और उसमें शशांक सिंह को आउट कर जाते हैं। 3 ओवर कराते हैं, 10 रन और 1 विकेट जो है वो हासिल करते हैं सेंटनर इस मैच में। इसके अलावा सिमरनजीत सिंह जो है वो भी अपना, सिमरजीत सिंह माफ कीजिएगा, वो भी अपना पहला मैच खेल रहे होते हैं सीजन में, और 9वें ओवर में उनको लाया जाता है। जब उनको लाया जाता है तो ना महेंद्र सिंह धोनी उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि महेंद्र सिंह धोनी उन्हें कुछ समझा रहे हैं, लेकिन फुल क्रेडिट भी आप ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं दे सकते और पूरा क्रेडिट आप महेंद्र सिंह धोनी को नहीं दे सकते। लेकिन उनको लाया बड़े सही वक्त पर लाते हैं ऋतुराज गायकवाड़, और आकर अच्छी गेंदबाजी करते हैं। 9वें ओवर में लाते हैं, आते सारी विकेट ले लेते हैं। 3 ओवर में 16 रन, 2 विकेट जो है सिमरनजीत सिंह जो है वो हासिल करते हैं। इसके अलावा अंतिम ओवरों में भी उनके कप्तानी देखने को मिलती है कि जब 2 लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, हरप्रीत बराड़ और बाड़ा। मैच बहुत दूर हो चुका है पंजाब की टीम से, लेकिन जो है एक कप्तान के तौर पर जो अपनी खासियत वो दिखाते हैं कि मैच को छोड़ते नहीं है। सेंटनर का एक ओवर बचा होता है, वो करा सकते थे लेकिन वो कराते नहीं है, वो शार्दुल ठाकुर को लेकर आते हैं और शार्दुल ठाकुर भी विकेट ले लेते हैं। और ऐसा कह सकते हैं कि शार्दुल ठाकुर को एक जो है कॉन्फिडेंस भी उन्होंने दिया है कि अब आगे आने वाले मैचों में जो बचे हैं लीग स्टेज के, उस पर आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब दीपक चाहर भी नहीं है टीम में। तो वो भी कॉन्फिडेंस उन्होंने आज दिया शार्दुल ठाकुर को 2 ओवर करा के।